हाय स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मैं अवगत करा चुका हूं कि समर वेकेशन चल रहा है, सभी बच्चे सब अपने अपने घरों पे गर्मियों का आनंद ले रहे हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है, गर्मी बहुत खतरनाक पड़ रही है। टेम्परेचर जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं 40+ जा रहा है। हर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगभग हर जगह 40+ टेम्परेचर जा रहा है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको बाहर ऐसे समय निकलना है जब धूप ना हो, लू ना चले और आपके शरीर को आराम मिले। तो सभी बच्चों, आप लोगों के सामने एक बार फिर से मैं आया हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। जी हां, मैं अरमान अली खान आप लोग को आज वो चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आप गर्मियों की छुट्टी में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जी हां, इंग्लिश स्पीकिंग की हम बात कर रहे हैं। और जैसा कि पिछला वीडियो, उसमें हमने आगाज वीडियो के रूप में एक वीडियो डाला था और आपको बताया था कि अब हमारी क्लास कंटिन्यू आने वाली है। तो जो आज की क्लास है ये किसी एक क्लास के लिए नहीं है। जी हाँ, ये किसी एक क्लास के लिए नहीं है, ये क्लास 6 और 4-5 के बच्चे भी समझ सकते हैं। ऐसा नहीं, मैं समझता हूं जहां तक ये क्लास 4 से हो सकता है, 4 2 और फिर ये 12 बहुत आराम से बच्चे समझ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज जो क्लास है हमारी वो है टेंस के बारे में। जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं तो वहां पर सबसे पहले बात आती है टेंस की। क्योंकि अगर हमको टेंस नहीं आते होंगे तो हम ना तो किसी भी सेंटेंस की मीनिंग निकाल पाएंगे, ना तो किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश कर पाएंगे और ना इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी कर पाएंगे। इसका मतलब हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आज की क्लास जो फर्स्ट क्लास है हमारी है वो है टेंस के हिसाब से। और टेंस आप सभी लोग जानते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। हमने आज पहले टेंस की बात की है, प्रेजेंट टेंस की। कौन से? प्रेजेंट टेंस की के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब आपको ठीक से देखना है बगैर स्किप किए। सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब देखिए क्या होता है, इसका उपयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो वर्तमान में नियमित रूप से होते हैं या सार्वभौमिक सत्य होते हैं। जी हाँ, जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी इसकी क्या है, कैसे हम पहचानते हैं इस टेंस को? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको पहचानने के जो तरीका है वो ये होता है, कोई भी जब हिंदी वाक्य होता है उसके अंत में कौन कौन से शब्द आते हैं? ता है आता है, जैसे वह खाना खाता है। दूसरा ती ही आता है, जैसे वह पढ़ती है। ते हैं आता है, इसको हमने लिखा नहीं है, आप समझ सकते हैं। ते हैं जैसे वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जिसको हम कहते हैं। इस टेंस में 2 सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। ये केवल निगेटिव और इंटरगेटिव में ही प्रयोग होते हैं। अफर्मेटिव अगर वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है, तो उसमें ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। हेल्पिंग वर्ब एक होती है डू और दूसरी होती है डच। ठीक, चलो और आगे बढ़ चलते हैं। बिल्कुल विदाउट इसकी पूरा वीडियो जरूर देखें। अब देखिए, डू सहायक क्रिया का प्रयोग कहां पे करते हैं? आई, वी, यू, दे। मतलब अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लुरल है, तो इसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। और इसी के बाद दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज। इसका प्रयोग अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, सी, इट और कोई भी नाम। ठीक, चलो अब हम थोड़ा सा अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। जैसे वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, वहां सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में यस या इस लगाया जाता है। ठीक, अगर वाक्य सकारात्मक है तो। वाक्य बनाने के नियम, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल्स। वाक्य बनाते कैसे हैं, वाक्य हम बनाएंगे कैसे? अगर हिंदी में वाक्य तो उसको इंग्लिश में हम कैसे करेंगे? थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। इसको सकारात्मक कहते हैं। बनाने का नियम क्या है? रूल ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस यस या ई एस, यस या ई एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। यस या ई एस अभी हम आपको बता चुके हैं। अगर अफर्मेटिव है सेंटेंस और उसका जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो वो वर्ब में यस या ई एस लगाना पड़ेगा। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, ही, अब ये ही सब्जेक्ट आ गया। ही एक वचन है, बहुवचन है? एक वचन है तो इसके साथ जाता गो क्या होता है? गो। अब एक वचन सब्जेक्ट है इसलिए क्रिया में मतलब गो में हमने ई एस लगा दिया। अब ये यस या ई एस क्यों लगाते हैं ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे ई एस लगा दिया। चलो थोड़ा सा बता देते हैं, नहीं तो आप गलती करेंगे। ई एस लगाते हैं जब किसी भी वर्ब के अंत में वोवेल होता है, वर्ब के अंत में वोवेल होता है। ठीक है, तो वहां पर हम यस लगाते हैं और अगर कंसोनेंट होता है तो केवल यस लगाते हैं। ठीक, चलो अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल है मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब क्या होगा? आई। अब ये देखिए आई प्लुरल में आता है इसलिए वर्ब में यस या यस नहीं लगा, केवल प्ले लिख दिया गया, क्रिकेट। ठीक, आई प्ले क्रिकेट हो गया। अब निगेटिव में आइए। निगेटिव में सब्जेक्ट, अब देखिए नियम देखिए इसका, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। ठीक, चलो उदाहरण देखिए। उदाहरण में आता है वह पत्र नहीं लिखती है, सी डज नॉट राइट अ लेटर, सी डज नॉट राइट अ लेटर। हम फल नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट फ्रूट्स।
ठीक, अब इसमें सहक्रिया आ रही भाई, निगेटिव है, ये सब्जेक्ट एक वचन है इसलिए डज आया, ये सब्जेक्ट वो बहुवचन है इसलिए डू सहक्रिया आई। ठीक, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इसको देखिए, इसमें क्या होता है रूल, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, डू या डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, उदाहरण, क्या तुम वहां रहते हो, क्या तुम वहां रहते हो। अब देखिए क्या की इंग्लिश नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लिखने वाले हैं। डू यू लिव देयर, डू यू लिव देयर, क्या राम गाना गाता है, डज राम सिंग अ सॉन्ग। ठीक, तो ये हो गया अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया और इंट्रागेटिव हो गया। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, इंट्रागेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव। अब जो अगला वीडियो हमारा आएगा वो इसी के अगले वाले टेंस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में हम समझाएंगे, आपको सेंटेंस लेके आएंगे, कुछ एग्जाम्पल भी देंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।